हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में। तो आज का हमारा गुणधर्म है कि किसी परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर सदैव एक प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या हम परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू का मान नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी p बटा क्यू हो और क्यू का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो, तब तो क्या कहलाती है वह परिमेय संख्या। और फिर एक आ रहा है कि व्युत्क्रम क्या होता है। तो जैसे मेरे पास कोई संख्या है a बटा b के रूप में कोई परिमेय संख्या लिखी हुई है, इसका मुझे क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, यानी a की जगह b बैठ जाएगा, b की जगह a, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। वो क्या कहलाएगा, a तथा b का व्युत्क्रम क्या हो गया, b बटा a। अब गुणधर्म के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख रहा हूँ कि परिमेय संख्या a बटा b है, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके व्युत्क्रम से b बटा a से, तो हमेशा कितना प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। तो मैं जैसे एक अन्य उदाहरण लेना चाहूँ तो उदाहरण है, जैसे मेरे पास कितना है 6/7, उसको क्या इसके व्युत्क्रम से गुणा कर रहा हूँ, व्युत्क्रम कितना हो गया 7/6, हमेशा कितना प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा। फिर जैसे एक अन्य एग्जाम्पल है कि माइनस का 3/13, इसका क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके, इसके व्युत्क्रम से, तो 13/3 वो किसका, माइनस का क्या हो गया, इसका व्युत्क्रम। गुणा करूँगा तो ये भी हमेशा कितना प्राप्त होगा, यहाँ से भी मेरे को एक ही प्राप्त होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि गुणा के लिए तत्समक अवयव, गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, एक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या को मैं किस संख्या से गुणा करूँ को वही नंबर प्राप्त हो जाए, यानी a बटा b है, इसको गुणा किससे करूँ, एक से, कि a बटा b ही प्राप्त हो। तो एक क्या हो गया, एक तत्समक अवयव हो गया, किसके लिए, गुणा के लिए। फिर मैं बात करूँ योग के लिए तत्समक अवयव कितना होता है, तो योग के लिए तत्समक अवयव होगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या में मैं क्या नंबर जोड़ूँ कि वो का वही नंबर प्राप्त हो जाए, तो क्या कहलाएगा इसका तत्समक अवयव। और योग के लिए तत्समक अवयव कितना हो गया 0, यानी a प्लस 0 बराबर क्या हो गया a, और 0 क्या है तत्समक अवयव किसके लिए, योग के लिए। थैंक यू।